एक बड़ी खबर है लिपुलेख पर नेपाल की आपत्ति। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। लिपुलेख पर नेपाल की आपत्ति। भारत चीन व्यापार समझौते पर आपत्ति जाहिर की गई है नेपाल की तरफ से। जिनपिंग से मुलाकात में आपत्ति जताई है। तो आपको बता दें कि पार्टनर कंट्रीज के तौर पर जो नेपाल है उसकी भी लीडरशिप मौजूद है एससीओ समिट में। लिपुलेख पर नेपाल की तरफ से यहां पर आपत्ति जाहिर की गई है। भारत चीन व्यापार समझौते पर नेपाल ने आपत्ति जाहिर की है। जिनपिंग से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद नेपाल की तरफ से यह आपत्ति क्या है, क्या डिटेल मिल रही है इस मुलाकात को लेकर, मनीष जरा बताइए। देखिए, चूंकि चीन के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं और माफ करिएगा, नेपाल के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की है और फिर वो एससीओ सम्मेलन में एक पार्टनर कंट्री के तौर पर है। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि 3 तारीख को जब चीन का मिलिट्री परेड होगा जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री उस मिलिट्री परेड में भी शामिल होंगे। तो नेपाल में खास करके जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की हमेशा से पॉलिसी रही है कि चीन के साथ बहुत नजदीकियां रखा जाए, लेकिन असली बात आ रही है कि जब भारत और चीन के बीच व्यापार होगा तो जो कुछ पॉइंट है जिसमें से लिपुलेख है, लिपुलेख के जरिए भारत और चीन के बीच सामान की आवाजाही भी होती है, तो उसको लेकर नेपाल का ये दावा है कि लिपुलेख नेपाल के हिस्से में है। हालांकि इसको लेकर भारत सरकार ने लगातार कहा है कि भारत और नेपाल के बीच जो भी सीमा से संबंधित कुछ असहमतियां हैं उनको बातचीत के जरिए सॉल्व किया जाएगा। लेकिन नेपाल की आंतरिक राजनीति में जानबूझकर इस मुद्दे को उकसाया जाता है और मैं चीन में रहकर ये बात कह सकता हूं कि इसमें चीनी हस्तक्षेप कितना महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि नेपाल की राजनीति को किस कदर एंटी इंडिया तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे माहौल में आप सोचिए कि यही तो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स है, जहां पर पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है, जहां पर पार्टनर कंट्री के तौर पर नेपाल आया है। भारत और नेपाल के बीच में सदियों पुराने संबंध है, लेकिन चीन चाहता है कि नेपाल और भारत के बीच वो संबंध अब वैसे ना रहे। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों पर किसकी जो है सो खराब नजर पड़ी वो भी हम सब देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत के सीमा से संबंधित हो या भारत के रणनीतिक हित से संबंधित अगर कोई कदम उठाया जा रहा है और चीन में रहकर अगर नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं या उस पर कोई चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह उम्मीद करना कि चीन और भारत मिलकर अमेरिका से लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि ये तो दिन में तारे निकलने से भी ज्यादा बड़ी असंभव वाली बात है। सीधी सी बात है, भारत आज की तारीख में एक बड़ा ग्लोबल पावर है और इसकी अनदेखी चीन नहीं कर सकता है। इसीलिए भारत का साथ उसको चाहिए, लेकिन भारत वही करेगा जो भारत के हित में है और भारत के हित में है कि वो दुनिया के हर मुल्क के साथ अपने जो रिलेशनशिप है उसको अपने जरूरत के मुताबिक डिफाइन करे। भारत के दुनिया के साथ के रिश्ते को चीन और पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ सकते। जैसे अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन में आए तो ऐसा लगा जैसे कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने देश की राजधानी आता है, क्योंकि पाकिस्तान आज की तारीख में चीन के रहमो करम पर चलता है। लेकिन भारत को पूरी दुनिया आज उस नजर से देखती है जहां पर उन्हें लगता है कि ग्लोबल मंच पर भारत की एक भूमिका है और इसीलिए व्हाइट हाउस से लेकर हर मनीष ने काफी हद तक क्लियर भी किया भारत ने भी कि आखिर उसकी सीमा कहां था, कि भारत ने बता भी दिया कि ना ही अगर विश्व पटल की बात करें कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है, सबसे सर्वोपरि होता है वो होता है राष्ट्र। बिल्कुल मनीष, और देखिए जिस तरीके से इकोनॉमिक फ्रंट पे ही बात कर दे तो चीन और भारत जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी और भी तिमाही में भारत ने जो जीडीपी ने ग्रोथ दिखाई है उससे भी ये संकेत साफ है कि किस तरीके से ये ध्रुव है एक वैश्विक आर्थिक विकास।